हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभ्युदय शिक्षा में। आज का जो वैकेंसी अलर्ट है वो लोकल सर्विस गवर्नमेंट में एएन, आरओ और ईओ की वैकेंसी के बारे में है। एएन की जो एएन तो आप सबको पता ही है क्या होता है। सहायक अभियंता जो होता है वो होता है जो सिविल इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो पता ही होगा। और जो आरओ है रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, और ईओ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। ठीक है, लोकल सर्विस गवर्नमेंट में। और इस जो आवेदन प्रक्रिया है इसकी क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी, रिक्तियों की संख्या कितनी है, ये शैक्षणिक योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी 29 अगस्त को चालू हो जाएगी और 27 सितंबर तक चलेगी, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, और जो आवेदन है आप एसएसओ पोर्टल पर कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका ऑनलाइन जमा होगा। और परीक्षा शुल्क जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपके 350 रुपए लगेंगे, ओबीसी एमबीसी से हैं तो आपका और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो भी आपका 250 रुपए लगेगा, और SC ST कैटेगरी या दिव्यांगजन है तो आपका 150 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी जो फीस है वो 150 रुपए लगेगी। ठीक है, पारिवारिक आय आपके 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है तो आपकी 150 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, आयु सीमा जो है आप हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी कम से कम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं अगर हम, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और SC ST OBC MBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप वुमन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, MBC कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी की वुमन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आप अगर विडो हैं, डिवोर्सी वुमन है तो आपको इसमें कोई आयु सीमा का रूल नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं कर रखी है, आप कितने भी एज तक भर सकते हैं फॉर्म। और जो रिक्तियों की संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। जो एएन की वैकेंसी है, सिविल अभियंता की वैकेंसी है, सहायक अभियंता की जो वैकेंसी है वो 41 वैकेंसी है, और रेवेन्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी है 14 वैकेंसी है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की जो वैकेंसी है वो है 63। ठीक है, टोटल कुल मिला के 118 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। ठीक है, तो आपको उसके लिए आवेदन करना है। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में जो अगर एएन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एएन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए बीटेक या बीई में, सिविल में आपको बीई या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर रेवेन्यू ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल स्नातक होना ही आवश्यक है। ठीक है, मतलब कोई डिग्री या मतलब टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको स्नातक ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की कोई एक बोली का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे हम परीक्षा पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो परीक्षा पैटर्न में हम एएन के परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें 2 सेक्शन में आपका मतलब परीक्षा होगा, पेपर 1 होगा लेकिन जो सेक्शन है वो 2 होंगे। जो सिविल का पार्ट है वो आपके 80 नंबर का आएगा, और जो जनरल नॉलेज या जनरल साइंस की बात करते हैं तो उसमें आपके राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन और जो विरासत है उसके बारे में है
और ज्योग्राफी राजस्थान की आएगी, और दैनिक साइंस, दैनिक विज्ञान जो है उसके बारे में उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो भी 40 नंबर के। ठीक है, और कुल मिला के 40 और 80 कुल मिला के आपके 120 नंबर का आपके पेपर होगा, वो भी 2 घंटे में। ठीक है, तो उसके ऊपर उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर आरओ और ईओ की बात करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं, तो उसमें आपके जनरल नॉलेज में आपको संविधान पढ़ना होगा, जो राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पढ़ना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना होगा, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज और जियोग्राफी राजस्थान की पढ़नी होगी। और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 है, मतलब ये जो है 80 नंबर के आएंगे क्वेश्चन इनके ऊपर। और जो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 है, और इसके साथ ही वेरियस रूल्स एंड स्कीम्स, मतलब रिलेटेड टू म्युनिसिपल बॉडीज, जो नगर निकायों पर जो भी नियम और कानून हैं, उसके ऊपर आपके 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें भी कुल मिला के आपके 40 और 80 कुल मिला के 120 नंबर का पेपर होगा, वो भी 2 घंटे में। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में। महत्वपूर्ण निर्देश जो है, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, आरओ और ईओ की जो परीक्षा होगी वो एक ही परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, उसके लिए आप अभ्यर्थी जो भी हैं आवेदन करते समय अपना प्राथमिकता का ध्यान रखें कि आपको पहले मतलब अगर आपके ज्यादा अंक हैं तो आपको राजस्व अधिकारी बनना है या अधिशासी अधिकारी बनना है, उसके बारे में आपको पहले से ही आवेदन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, और प्राथमिकता के क्रम में अंकन करना होगा। लिखित परीक्षा की जो दिनांक है वो आपको यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी, और परीक्षा का सिलेबस जो है वो भी आपको वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक यू एंड गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम अभ्युदय शिक्षा।